दोस्तों, जब भी एक क्रूर और निर्दयी शासक की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहला नाम हिटलर का आता है। जबकि हिटलर ने अकेले ही क्रूरता की सारी हदों को पार नहीं किया था। हिटलर के अलावा भी बहुत ऐसे तानाशाह हुए थे जिन्होंने निर्दयता की सारी हदों को पार कर दी थी। दुनिया में ऐसे तमाम शासक और नेता रहे हैं जो सिर्फ अपनी तानाशाही के लिए जाने जाते हैं। दुनिया में ऐसे कई शासक हुए जिन्होंने कई ऐसे खौफनाक फैसले लिए जिनकी याद कर हम आज भी भयभीत और अचंभित हो जाते हैं। दोस्तों, हम आपको तानाशाही की इस कहानी चैन में एक ऐसे तानाशाह के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी तानाशाही से इतिहास में अपनी जगह बनाई। तो आज की इस वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी हम शुरू से ही शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की राजनीतिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू किम परिवार का सत्ता में केंद्रीय स्थान है। किम इल सुंग जो उत्तर कोरिया के फाउंडर थे, उन्होंने 9 सितंबर 1948 में इस देश की स्थापना की थी। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वन पार्टी सिस्टम स्थापित की जिसमें वो सर्वोच्च नेता थे। किम इल सुंग के लीड में एक मिलिट्री फर्स्ट नीति की शुरुआत हुई जिसने उत्तर कोरिया की राजनीतिक और सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान की। दोस्तों, किम इल सुंग के मृत्यु के बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने उनका स्थान लिया और किम जोंग इल ने भी अपने शासन में यही तानाशाही व्यवस्था कायम रखी। किम जोंग इल के मृत्यु के बाद उनके बेटे किम जोंग उन ने 2012 में सत्ता संभाली। किम जोंग उन ने सत्ता में आते ही अपने शासन को और सख्त किया और किम परिवार की सत्ता को और अधिक मजबूत किया। किम जोंग उन के शासन के दौरान यह देखा गया कि वह अपने पिता और दादा से भी अधिक कठोर और शातिर हो गया है। उसने सत्ता में आते ही अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए कई हिंसक कदम उठाया है। किम जोंग उन के शासन में विपक्ष की आवाजों को सख्ती से कुचला गया और कई टॉप लीडर और अधिकारियों को मार दिया गया या जेल में डाल दिया गया, जिसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 2013 में हुआ जब उसने अपने चाचा जंग सुंग ठेके को कथित तौर पर भ्रष्टाचार और सत्ता विरोधी गतिविधियों के आरोप में एग्जीक्यूट किया। नॉर्थ कोरिया की राजनीति में मुख्य भूमिका किम इल सुंग पार्टी ऑफ वर्कर्स और विभिन्न सरकारी संस्थाओं की है। किम जोंग उन का पद पार्टी, सैन्य और सरकार के तीनों प्रमुख अंगों पर पूरा कंट्रोल रखता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में सबसे महत्वपूर्ण सत्ता उपकरणों में से एक है प्रचार, जिसे पूरी तरह से राज्य के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में न्यूज और टीवी शो के जरिए वहां के लोगों के सामने किम परिवार के प्रत्येक सदस्य, विशेष रूप से किम इल सुंग, किम जोंग इल और किम जोंग उन को महान नेता और भगवान की तरह प्रस्तुत किया जाता है। किम परिवार के बारे में जितनी अधिक ग्लोरिफिकेशन की जाती है उतनी ही अधिक जनता में विश्वास पैदा किया जाता है। किताबें, चित्रकला, फिल्में और गाने ये सभी प्रचार का हिस्सा है। इन सभी में किम परिवार की महिमा को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत की जाती है। दोस्तों, किम जोंग उन के आदेश पर बनाए गए चित्र, मूर्तियां और फिल्में यह सुनिश्चित करती है कि उनका व्यक्तित्व हर जगह मौजूद रहे। नॉर्थ कोरिया में सभी प्रमुख मीडिया चैनल और समाचार पत्र सरकारी नियंत्रण में होते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट भी पूरी तरह से राज्य द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में गुलाग जैसी राजनीतिक बंदी शिविरों का एक विस्तृत प्रणाली है, जहाँ पर लाखों लोग केवल अपनी राजनीतिक असहमति, जातीय पहचान और परिवार की गलत समझ के कारण वहां पर बंदी बनाए जाते हैं और उन्हें लगभग बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के दंडित किया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक्सट्रीमली रिप्रेसिव पॉलिसी लागू की जाती है जिसे तीसरी पीढ़ी की सजा कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति शासन के खिलाफ बोलता है या कानूनी तौर पर आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्य
यहाँ तक कि उनकी 3 पीढ़ियों को भी सजा दी जाती है। यह नीति पूरे फैमिली को कलेक्टिव पनिशमेंट करने का काम करती है और लोगों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नॉर्थ कोरिया में रिलीजन्स फ्रीडम की पूरी तरह से दमन किया जाता है क्योंकि किम जोंग उन अपने शासन के लिए उसे खतरा मानता है और इसलिए किसी भी धार्मिक गतिविधियों को पूरी तरह से इलीगल एग्रीमेंट दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में बाइबल, कुरान या अन्य धार्मिक ग्रंथों को रखना इलीगल है। इसके अलावा किसी प्रकार की पूजा या धार्मिक अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे जेल या कार्य शिविरों में भेजा जा सकता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का भी गंभीर रूप से उल्लंघन होता है। वहां पर महिलाओं को न केवल घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है बल्कि उनके पास अधिकारों का भी अत्यधिक अभाव है। वहां पर बच्चों को कभी कभी सैन्य शिविरों या कारखानों में काम करने के लिए भेजा जाता है जहां उनकी सुरक्षा और शारीरिक स्थिति की कोई गारंटी नहीं होती है। नॉर्थ कोरिया में नागरिकों को देश के अंदर या बाहर यात्रा करने की फ्रीडम नहीं है। वहां पर बाहरी दुनिया से संपर्क करना पूरी तरह से बैन है। अगर कोई नागरिक बिना अनुमति के देश छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ही दर्दनाक सजा दी जाती है, जैसे कि येओनामी पार्क, जो नॉर्थ कोरिया से भागकर दुनिया में स्वतंत्रता की आवाज बनने वाली सबसे प्रमुख वर्कर्स में से एक है। उसका जन्म उत्तर कोरिया के हेसन शहर में हुआ था। साल 2007 में 13 साल की उम्र में येओनामी पार्क और उसकी मां ने देश छोड़ने का डिसीजन लिया। उन्होंने नॉर्थ कोरिया और चीन की सीमा पार की जहां उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकर्स द्वारा पकड़ लिया गया और वहीं चीन में कई वर्षों तक अत्याचार सहने के बाद वो साउथ कोरिया पहुंची। उसने अपनी आत्मकथा इन ऑर्डर टू लाइव में अपने अनुभवों को शेयर किया है। वो नियमित रूप से ह्यूमन राइट्स सम्मेलनों में बोलती है और नॉर्थ कोरियाई शासन के अत्याचारों के खिलाफ अभियान चलाती है। उसकी कहानी फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स की लड़ाई का प्रतीक है। दोस्तों, ऐसे कई इंसान नॉर्थ कोरिया में जन्म लिए जिन्होंने वहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग वहां से भागे और कुछ लोग नॉर्थ कोरिया के सैनिकों द्वारा पकड़ लिए गए। दोस्तों, अगर आप नॉर्थ कोरिया के शिक्षा के बारे में जानोगे तो भयभीत रह जाओगे। नॉर्थ कोरिया में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह किम जोंग उन के शासन और पार्टी के प्रति वफादारी को मजबूत करने का एक प्लान्स बन चुका है। वहां का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होता है। वहां की स्कूलों में मुख्य रूप से किम जोंग उन और उसके परिवार के प्रति लॉयल्टी और राज्य की विचारधाराओं पर आधारित होती है। वहां के बच्चों को किम जोंग उन के बारे में रिस्पेक्ट और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसी चीजें पढ़ाई जाती है। वहां पर बच्चों और युवाओं को यह सिखाया जाता है कि उनके जीवन का उद्देश्य देश की सेवा करना और किम जोंग उन की महानता की रक्षा करना है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आम नागरिकों को हमेशा डर और असुरक्षा की भावना रहती है। किम जोंग उन के शासन के प्रति क्रिटिसिज्म या असहमति रखने का मतलब जेल, यातना या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है और यही डर वहां के नागरिकों को सच्चाई बोलने से रोकता है और उन्हें एक ऐसी मानसिक स्थिति में डाल देता है जहां वे हमेशा शासन के प्रति वफादारी दिखाने का प्रयास करते हैं। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का तानाशाही शासन नागरिकों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन स्तर, शिक्षा और सामाजिक जीवन सभी सरकार के नियंत्रण में होते हैं। उत्तर कोरिया की संस्कृति और सामाजिक जीवन का उल्टा चेहरा यह दर्शाता है कि एक तानाशाही शासन में जहां एक ओर सरकार हर पहलू को नियंत्रित करती है, नागरिकों का जीवन पूरी तरह से दबाव और डर से भरा होता है, जहां दूसरी ओर येओनामी पार्क आज भी उन लाखों उत्तर कोरियाई लोगों की
आवाज बनी हुई है, जो स्वतंत्रता की उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।